Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. Let's start today's topic. So today's topic, we focus on percentage to fraction conversion. So let's begin the session. So basically, अगर हम पे कोई वैल्यू है, अगर हमें उसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे कोई 2% है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100 का। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म पे डिवाइड करते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 50 जा 100। सो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/50। सिमिलरली अगर मैंने बोला आपको कि 3% की वैल्यू बताओ, तो फ्रैक्शन फॉर्म पे तो हम क्या करेंगे? 3/100 कर देंगे। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म पे हो गई। अगर मैंने बोला 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो हम 12/100 कर देते हैं। ऐसे ही सिमिलर केसेस में मैंने अगर आपको बोला कि आप 5% की वैल्यू बताओ फ्रैक्शन फॉर्म पे, तो हम लिखते हैं 5/100। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। सो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब भी हम कोई सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कुछ कुछ टर्म ऐसी होती है जो परसेंटेज में दी जाती है। जैसे आपको लिख जाएगा 25% ऑफ 10 इज इक्वल्स टू। तो उसको सॉल्व करने के लिए रेदर देन हम इसको सॉल्व करें कि 25/100, तो हमें सिंपली अगर हम फ्रैक्शन की वैल्यू याद कर लेते तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/4 और उसको हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में या कोई भी प्लेसमेंट एग्जाम है, यहाँ पे टाइम लिमिट रहती है। तो बगैर हम लोग 25% को 25/100 करके सॉल्व करने से अच्छा हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर देते हैं 1/4 और उससे इजिली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ये पूरी वैल्यू, यहाँ पे परसेंटेज है और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे अभी मैंने आपसे रैंडमली पूछ लिया, बताओ 35% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन की, तो आप बता देंगे 7/20। मैंने बोला 40% की वैल्यू बताओ, तो आपने बोल दिया 2/5। मैंने बोला 12.5% की वैल्यू बताओ, 1/8, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो। सिमिलरली मैंने बोला 3% की वैल्यू बताओ फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे 3/100। तो ये एक टेबल चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है। सो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट होती है इनमें से, जैसे सारी तो आपको पढ़नी चाहिए वैसे, बट कुछ एक इम्पोर्टेंट भी होती है जो आपको याद रहनी चाहिए बैंकिंग या प्लेसमेंट पर्पज से, जो मोस्ट कॉमनली आस्क होती है। जैसे आपको बोला 50% की वैल्यू बताओ फ्रैक्शन की, तो होती है 1/2। सेकेंड, जैसे मैंने बोला 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बोल दिया 1/4। फिर मैंने बोला 75% की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बोला 3/4। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, 50 डिवाइडेड बाय 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 25% 25/100 कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4। सिमिलरली 75/100 को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये इसकी वैल्यू कैलकुलेशन का तरीका होता है। नेक्स्ट, अगर हम और बोले और कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है जिससे हमको कैलकुलेट करना चाहिए। फोर्थ वैल्यू जैसे होती है 20%, जिसकी वैल्यू आती है 1/5। अगर मैंने बोला 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 40% की वैल्यू क्या होगी? तो इंटू 2 कर देंगे। तो जब 2 करेंगे तो 2/5 हो जाएगी। अगर मैंने बोला 60% की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बोला 20 में इंटू 3 कर दो तो 3/5। 80% की क्या वैल्यू होती है, तो इंटू 4 कर दो तो 4/5। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जिसको आप एक वैल्यू को अगर याद कर देंगे तो अगली वैल्यू अपने आप आपको याद आ जाए। देन मैंने बोला आपको बताइए 10% की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बोला 1/10। 30% की 10 में इंटू 3 कर दो,
3/10। मैंने बोला 70% की 10 में 7 इंटू कर दो तो 7/10। तो ये वैल्यूज हो जाए। दूसरा, सिमिलरली मैंने अगर बोला 90% की वैल्यू बताओ तो आप बोल देंगे 9/10। तो इस तरह की वैल्यूज में हम लोग को सिर्फ एक बेस वैल्यू याद होनी करती है, और इससे जो भी रिलेटेड के मल्टीपल्स है उसकी वैल्यू अपने आप ही निकल जाती है। देन एक मोस्ट कॉमन 33.33%। ये मोस्टली आपका बैंकिंग एग्जाम से पूछा जाता है, और या तो ये इस फॉर्म में लिखा जाता है 33 1/3%। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3। अगर आपका इस फॉर्म पे ये आया तो आपको इमेजिन करना है कि आप इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये 1/3 इसकी वैल्यू ना लिख दें। ऐसे ही अगर मैंने आपको बोला कि आप बताइए 66.66% की वैल्यू क्या हो, तो ये या तो फिर 66 2/3% या इस फॉर्म पे होता है। अभी हमने पढ़ा जो 33.33% है उसकी वैल्यू 1/3 है। अब जब इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई करा मतलब 2/3 हो गई, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 2/3। और अगर इस फॉर्म में आया तो वो और भी अच्छा है, 66 को एलिमिनेट कर दो, बस 2/3 वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या हो सकती है 12.5%। ये भी बहुत बार बैंकिंग में पूछा गया है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। इसी में जब हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जाता है 37.5। मतलब 12.5 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा 3, तो उसकी वैल्यू होती है 37.5%। अगर आपको 12.5% की वैल्यू पता है 1/8, तो इसमें अगर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/8। अगर इसमें मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 5/8। 12.5 में अगर हमने 5 मल्टीप्लाई किया उसकी वैल्यू होती है 62.5, तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया 5/8। नेक्स्ट अगर मैंने आपको बोला कि बताइए वैल्यू क्या होती है 16.66% या 16 2/3, अगर आपको ये भी कहीं दिखे तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो ये सब मोस्ट कॉमनली पूछने वाली टर्म्स है, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन है, जो कि मोस्टली आस्क करते हैं हम लोग एग्जाम्स में इन बैंकिंग एंड प्लेसमेंट। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करनी चाहिए। पहला है कन्वर्ट हमने करा 12.5 इंटू फ्रैक्शन। तो 12.5 की वैसे मैंने आपको समझा दिया है वैल्यू क्या होती है 12.5% की 1/8। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं 12.5 अपॉन 100 करेंगे, कैरी हटा तो एक जीरो ऐड हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25 और ये 40, 5 1 जा 5 8 जा, तो 1/8 इसका आंसर होगा। दूसरा 37.5%। अब हमें क्या है पता चल गई 12.5% की वैल्यू है 1/8। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 37.5 बचे। तो हमें पता है अगर हम 12.5 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 37.5। अगर हम कोई भी टर्म LHS और RHS है उन दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम 3 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसी के साथ जो टोटल आएगा इसका 3/8 इसका आंसर आएगा। लेकिन जिस बच्चे को ये पता होगा कि 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है तो उसने याद कर रखी होगी, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम पे खत्म हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में जो इतना लंबा कैलकुलेशन करेगा कि 37.5 है, उसको डिवाइड करेगा 100 से, फिर पॉइंट हटाएगा, जीरो हटाएगा और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेगा। और एक बच्चा ये होगा ये करेगा स्टेप, दूसरा बच्चा ये होगा उसको 37.5% दिखा तो उसको बोल दिया 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी, उसे सॉल्व कर लिया। तो इसमें हमारा टाइम बचता है, तो इसलिए इस टेबल्स को हम याद करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल को हम लोग को याद करते हैं।
दूसरा जैसे क्वेश्चन है, अगर कोई नंबर है 37.5% ऑफ नंबर इज 150, देन फाइंड द नंबर। अब इसमें दो टाइप के बच्चे होंगे, एक बच्चे होंगे जो इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे, पहले 37.5 लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे कोई नंबर, हमने मान लिया x इज इक्वल टू 150। दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जो लिखेंगे 37.5% देखा तो उसको पता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, और x लिखेंगे इज इक्वल टू 150 कर देंगे। इसमें टाइम लगेगा हमारा ज्यादा, कैलकुलेशन लगेगी ज्यादा। इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0, x इधर रखा, 50 × 8 कर दिया, देन इसका जो हमारा आंसर है वो यहाँ लिख देंगे। अब जो ये बच्चा काम कर रहा है, इसमें इसको टाइम ज्यादा लगेगा, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हमें अपनी टाइम को रिड्यूस करना है, क्योंकि हम कितनी जल्दी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं फास्ट वे में। सो इसलिए हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद करने का इम्पोर्टेंस है। अब जैसे मैंने बोला 37.5% ऑफ 640, अब इसमें भी सिमिलर दो तरह के बच्चे होंगे जो 37.5 अपॉन 100 करके से सॉल्व करेंगे इस फॉर्म पे, कि इससे कैरी हटाएंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, फिर इसमें डिवीजन लगा के करेंगे सॉल्व। लेकिन जो सेकंड टाइप के बच्चे होंगे जिसको इसकी वैल्यू पता होगी 3/8 होती है, और 640 लिखेंगे, 8 8 जा 64, 240। तो इससे हमारा क्या बचा, टाइम। तो इसीलिए हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद करते हैं, ये इस टॉपिक को पढ़ाने का मोटिव है। दूसरा 75% इंटू 48 है, 25% इंटू 64 है। अब एक बच्चे होंगे जो ऐसे लिखेंगे 75 अपॉन 100 इंटू 48 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 64, और कैलकुलेशन बड़ी करेंगे। लेकिन हमने जो ट्रिक पढ़ी है तो हम क्या करेंगे, 75% मतलब 3/4 इंटू 48 लिख दिया, 25% मतलब 1/4, तो 64 लिख दिया, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 1 जा 4, 6 जा 24, तो कैलकुलेशन करेंगे 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52। तो इससे हमारा आंसर जल्दी सॉल्व हो गया एज कंपेयर टू दिस। इसमें मिस्टेक्स की चांसेस भी बढ़ेंगी और हमारा टाइम भी बहुत जाएगा, इसमें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सिमिलरली 25% ऑफ 480, अब आपको पता है 25% मतलब 1/4, आपने लिखा 480 माइनस 12.5 मतलब ये मैंने बताया था 1/8 होता है, तो 320, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 0, 8 40 जा 320, तो हमने क्या लिखा 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 80, इसका आंसर। अब हम इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला 62.5, अब जैसे सपोज करो आपको 62.5 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है चलो आपको मान लिया आपको नहीं पता आपको, पर 12.5 की वैल्यू तो पता है 1/8। अगर मैं इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 62.5%, तो ये भी हो जाएगा 5/8। तो इससे हमें पता चल गई इसकी वैल्यू क्या होती है 5/8 इंटू 400 कर दो, अब ये डिवाइडेड का साइन है, 25% मतलब 1/4 इंटू 320, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 मीन्स 80, 5 5 जा 25 ऑन 80, तो 25/8। ये इसको आप फ्रैक्शन पॉइंट में भी डेसिमल में भी कर सकते हैं कैलकुलेट। अब 33 1/3, अब इस टाइप की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बच्चे की। अब इसको 33 1/3 है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके से प्लस करके फिर इसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इंटू करेंगे, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए अभी मैंने बताया था 33 1/3 की वैल्यू होती है 1/3। इसको याद करने का, अगर इस फॉर्म पे आता है तो याद करने का ये तरीका है, जो भी ये वाली वैल्यू होती है इसको हटा दो, तो जो बच गई वैल्यू वो लिखेंगे, जैसे 1/3।
देन मल्टीप्लाई किया आपने 450 से, फिर प्लस किया। अब ये 66 है, इसका डबल है ये। अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 होगा। वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2/3, तो 2/3 लिखिए इंटू 150 कर दो। 3 की टेबल पढ़नी है। 3 1 जा 3, 5 जा 15, 0, 3 5 जा 15, 0, 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250। इसका आंसर हो गया। अब जिस बच्चे को उसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी तो वो यहाँ पे अटकेगा। पहले से इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले वो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। और जिसको वैल्यू पता होगी वो इजीली सॉल्व कर लेगा। अब मैंने बोला 45% ऑफ 360। चलो मान लेते हैं 45% की किसी को वैल्यू नहीं पता, तो वो क्या करेगा, 45/100 करेगा, 360 लिखेगा, माइनस 12.5 है अपॉन 100 लिखेगा, इंटू 640 लिखेगा। तो उसमें इनमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब जिसको इसकी वैल्यू पता है तो वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट करने लग जाएगा। जैसे 45% की वैल्यू क्या होती है, 9/20 मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस 12.5 की वैल्यू 1/8 इंटू 640। 8 8 जा 64, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। सो इसकी कैलकुलेशन 162 माइनस 80, जो कि आ गया 82 आंसर। अब इसके कंपैरिजन में ये कितना सिंपल हो गया। इसमें आप डेसिमल हटाते हैं, फिर उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 40% ऑफ 300। 40% मीन्स होता है, भी मैंने बताया था 20% अगर हमारा है 1/5, तो 40 मतलब इसमें 2 इंटू होगा। अगर LHS में आप कुछ इक्वल करेंगे तो आप RHS में भी इक्वल ही करना पड़ेगा। तो ये 40% की वैल्यू आ गई 2/5, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/5 इंटू 300 डिवाइडेड 20 की परसेंट 1/5 इंटू 200। 5 6 जा 30, 40 जा, तो यहाँ बचा 260 और 40। यहाँ से और काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 आ। दूसरा 37.5। जो 0.5 टर्म होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है अगर हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं पता। अगर आपको नहीं पता होती तो आप ऐसे लिखते, इंटू 256 करते, फिर 62.5 अपॉन 100 करते, फिर इंटू 128 करते। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए वहां पे टाइम ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना होता है, फास्ट वे में आप कितनी जल्दी वे में आप इसको कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम लोग को तो पता है ट्रिक, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग को इसकी सबकी वैल्यू पता है। चलो ठीक है, आपको 37.5 की भी नहीं पता, तो आपको 12.5 की तो पता है, 1/8। 37 कैसे बना सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 3 से। जब LHS में करेंगे तो RHS में भी करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें भी 3 से करते हैं, तो ये 3/8 हो गई। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/8 और इंटू 256 प्लस 62.5। सिमिलरली अगर 12.5 की वैल्यू 1/8 है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, तो वो क्या हो जाएगी 62.5%। और या 5/8। आपको पूरी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 12.5 की वैल्यू भी पता है तो उसके आपके मल्टीपल्स की वैल्यू आपको पता है, इसका मतलब। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/8 120। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 32 जा 256 और 8 16 जा 120, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 80, तो इसका आंसर आ गया 176। अब वही जो दूसरा बच्चा है जो 37.5 अपॉन 100 कर रहा है इंटू 6, 256 कर रहा है, 62.5 अपॉन 100 कर रहा है इंटू 180 कर रहा है, तो उसका टाइम ज्यादा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने टाइम को बचाना है, क्योंकि यहाँ पे सब खेल टाइम और एक्यूरेसी का है। जितना ज्यादा आप कम टाइम लेंगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा जाएगा पेपर। अब जैसे 33 1/3 है, अब मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू होती है 1/3 इंटू 300 प्लस 1/3 इंटू 150। अब ये कितना सिंपल हो गया, यहाँ से काटा हमने 100 आ गया,
ये 50 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया? 200। तो बेसिकली हमारा क्या है, ये इसको सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि हमें होमवर्क में करना है, और इसके आंसर आप कमेंट्स में कर सकते हैं। So this is all for overall session. I hope you like my session. So if you like my session, do like, share and subscribe my channel. Thank you all.